हाय फ्रेंड, माई सेल्फ आयुष शर्मा। आज हम बात करने आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो बेसिकली मैं इतना लंबा लेक्चर देने वाला नहीं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, रिलेशन किसके बीच में, साइड लेंथ और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स के बारे में जितना भी जान सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जान सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहले डिफिनेशन देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between side length and angles of triangle। ठीक है, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में क्या देखते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम एक राइट हैंड ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। अब जो बेस है उसको हम एक एडजेंट भी बोलते हैं। ये वाली लाइन हुई बीसी, बीसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट और अपोजिट। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे में रिलेशन बनाते हैं तो होता है साइन थीटा। कॉस थीटा जब बेस हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेशन बनाता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात आती है साइन से ही क्या बनता है, कॉसेक। यानी साइन और कॉसेक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आप इसका इनवर्स कर दो, देखो हाइट अब यहाँ पे कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आपका ये क्या बन गया, सेक थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया। अब देखिए मैं एक पहली चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे बेसिकली एंगल देखना इंपॉर्टेंट है। सपोज अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। अब ये ट्राइंगल ये है और अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो थीटा था मान लीजिए। अब मैं यहाँ पे मैंने बोल दिया अल्फा है। तो अगर यहाँ तो मैं पहले थीटा बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे पूछूं साइन अल्फा क्या है, तो साइन अल्फा कैसे डिसाइड होता है, हमेशा एंगल से डिसाइड होता है कि उसके सामने वाली लाइन क्या है। अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूं तो अब मेरे सामने जो अपोजिट लाइन होगी, यानी जो परपेंडिकुलर होगा, तो वो लाइन हो जाएगी ए बी। ठीक है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, सी में परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। आपको पता है जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा में क्या हो जाएगा, यहां पे एक चीज देखना, ए बी अपॉन क्या, एसी। यानी ए बी अपॉन एसी हो रहा है यहाँ पे, ए बी अपॉन एसी। अब यहाँ पे कॉस अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। ऐसे ही टेन थीटा मेरा क्या होगा, ए बी अपॉन बीसी। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि हमेशा एंगल इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि क्या, कि साइन थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। वो क्यों होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। साइन थीटा also क्या बन जाता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये तो अगर हम ये दोनों कैंसिल करते तो हमारा क्या आएगा, 1। तो ये बीच में रिलेशन होता है। अब लोग बोलते हैं कि टेन थीटा ऑल्सो ये भी होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो, अब कहने का मतलब देखिए, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन का यहाँ फॉर्मूला क्या है, आप देखो यहाँ पे P अपॉन एच, और इसका क्या है, B अपॉन एच। ये कैंसिल, तो ऑल्सो टेन थीटा मेरा क्या बन गया, P अपॉन बी। वैसे टेन को अगर इन्वर्स करते हैं तो टेन थीटा क्या, टेन थीटा ऑल्सो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा अगर ऐसे नहीं लेते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब ये सब रेशियोज देख सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, हमारा साइन होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन होता है हमारा एडजेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट हमारा होता है अपोजिट अपॉन एडजेंट। एडजेंट को बेसिकली बेस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज जो बेसिकली आप इस इमेज में देख रहे हैं। ये बेसिकली सब 10th क्लास के लिए हैं, 10th क्लास के ऊपर नहीं है। हाँ, उसके बाद हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है, जिसमें आप इस फिगर में देख सकते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेस की। जैसे एक फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इनको प्रूफ कैसे करते हैं, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम 9th में हमने पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आसपास की दो साइड्स के एडिशन के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड करने से क्या होता है, AC अपॉन AC स्क्वायर, AB अपॉन AC स्क्वायर, BC अपॉन, तो ACC करके हो जाता है 1। और AB अपॉन AC क्या होता है,
अब इनका स्क्वायर तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, BC अपॉन AC क्या होता है sin थीटा, यानी कि बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब फिर हम इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो यानी बेस से हम डिवाइड करते हैं। तो बेस से डिवाइड करने पे हमें क्या पता चलता है, AC अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC अपॉन, अब AB भी तो कैंसिल हो गया, अब AC अपॉन AB क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, इधर 1 आया, इधर tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, फिर हम इसको BC से डिवाइड कर देते हैं, यानी हम सीधे से परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं। तो अब AC अपॉन BC तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, AB अपॉन BC तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, अब ये कैंसिल होके क्या बन गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब बात आती है कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की 1/2, sin 60 की √3/2, sin 90 की 1। अब cos थीटा की कितनी होती है 1 √3/2। अब देखो sin की ऐसे चल रही, cos की उसी ऑर्डर में वापस आ रही, तो देखो इस sin 90 की तो cos 0 की 1, ठीक है। अब इधर √3/2 तो इसकी कितनी आ रही है √3/2, अब इधर 1/√2, तो यानी sin और cos एक दूसरे की उल्टी चलते हैं, यानी अपोजिट चलते हैं। अब आता थी tan पे, तो tan की हम बात करते हैं, tan 0 की कितनी होती है 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, इसकी 60 की √3 और 90 की इनफिनिटी। बेसिकली आपको sin और tan की याद करनी होती है, बाकी तो आपकी सब निकल जाती है। अब ये sin क्या बनाता है cos थीटा, अब मैंने आपको पहले बताया sin क्या होता है cos का इनवर्स, तो sin थीटा आपको पता है, sin थीटा आपको पता है कितना होना चाहिए 1/cos थीटा, तो sin 1/cos थीटा है तो 1, ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/sin थीटा, है ना, यानी हमें sin की वैल्यू पता है भाई, sin की कितनी, sin कितना होगा 1/sin cos थीटा, तो देखो cos थीटा आपका कितना हो जाएगा, sin कितना है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको 30 में बता दूं, तो देखो 30 कितनी वैल्यू 1/2, ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 30 क्या होगा 1/sin थीटा, तो 1/cos 30 की वैल्यू 1/2, तो आप समझ जाओ cos उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो देखो अब यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यू उसको 1 में कर दो, तो देखो यहाँ पे कितना है 2 आ रहा है, जैसे वहां पे 2 आ रहा है। अब देखो अब इसको 1/0 को, तो 1/0 तो आपको पता है इनफाइनाइट होता है, 1/1/2 तो 2, 1/1/√2 तो √2, 1/√3/2 तो वो आपका हो जाएगा 2√3, 1/1 तो 1 ही रहता है। अब ऐसी कॉस में देख लो, ये सब 1/1 में करके देखनी, तो 1/1 1/1 1/√3/2 2/√3, तो इसको हमेशा आप सब अपॉन में कर लो, तो आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। बेसिकली आपको साइन और tan की वैल्यू पता याद करनी होती है, बाकी तो आपको पता है साइन और कॉस का चलता रहता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि हमें कैसे इन चीजों को याद करना है। तो याद करने का मैंने सिंपल सा तरीका दे रखा है, आगे मैं आपको एक वीडियो इमेज भेजूंगा जो आपको आगे आ जाएंगी, वहां पे आप बेसिकली डिफिनेशन फॉर्मूलाज वो सब है जितने भी आपको आगे वाली वीडियो में आ रहे हैं, आप इसके आगे जैसे मेरा पेज है वैसे आपके पास वीडियो आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि साइन थीटा हमारा होता है P अपॉन H, cos थीटा हमारा बेस अपॉन एपेंडिकुलर, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग है, तो उसको जल्दी कैसे याद करते हैं, तो आपको ऐसे याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। या तो बहुत लोग बोलते हैं पंडित बद्दी प्रसाद हर हर भोले, तो आपको जिस तरीके से याद करना शॉर्ट टिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली आप जितना शॉर्ट टिक बना सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। कितना माइंड पावर आपका तेज रहता है, माइंड थिंकिंग कितनी तेज रहती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए बात आता है कुछ सिस्टम होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजर करने के लिए, आपने छोटे टाइम पे पढ़ा होगा डिग्री मेजर। बेसिकली आप 11th आ रहे हो, ठीक है, इसके बाद 11th जाओगे तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, जैसे सर्कुलर सिस्टम आएगा आपका, लेकिन हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है आपको पता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब वैसे आता है सर्कुलर मेजर के बाद। सर्कुलर मेजर क्या होता है, देखिए बेसिकली आपने सब चीजें डिग्री में पढ़ रखी है, लेकिन अब जो एंगल निकलेंगे वो रेडियन में निकलेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कुलर मोशन ये बोलता है कि जो आर्क ऑफ लेंथ है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आर्क ऑफ लेंथ की लंबाई किसके प्रोपोर्शनल में होती है, उसकी रेडियस के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। यानी थीटा इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R। L यहाँ पे क्या है आर्क ऑफ लेंथ और R क्या है रेडियस। आप देख सकते हैं कितना एंगल बनना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है हमारा नॉर्मल रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू सर्कुलर। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन की मैं बात करता हूँ। सपोज मैंने सर्कुलर मोशन बनाया, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, तो ये थीटा बना रहा है, इसके पहले की लेंथ कितनी L1 है और दूसरे की कितनी है, यहाँ पे रेडियस कितनी है आपकी R है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऊपर बनाया, अब मैंने एंगल ज्यादा बड़ा कर दिया है और ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है
L2 है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ आर के। थीटा प्रोपोर्शनल एल, अब जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो वो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा, थीटा इक्वल टू के एल। तो अब देखिए मैंने क्या किया, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 L1 अपॉन L2 यानी के अपॉन के। अब के अपॉन के तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा 1 अपॉन 90। अब देखो थीटा तो यहाँ पे थीटा 1 है, ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक 90, तो मैं 90 लिख दिया। L1 कितना है आपका, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू वो किसके बराबर होता है, रेडियस के, लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर, रेडियस के। तो मैंने क्या कर दिया, किसके बराबर हो गया, रेडियस, तो उसको मैंने आर कर दिया। अब आपको ये बताना है ये जो L2 है वो किसके बराबर, यानी ये लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो गया। आपको पता है, आपने 10th में जो आपको फॉर्मूला आएगा कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा मेरा कितना 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 9 4 जा 36, 2 2 जा कैंसिल, ठीक है। अब ये पाई रह गया, ये आर से आर कैंसिल। अब ये ऊपर जाएगा और ये 90 इधर आएगा, अब ये पाई जाएगा, पाई रेडियस इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये कुछ रिलेशन है जो मैं आपको नॉर्मल से सिखा सकता हूँ। अब बाकी कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको यहाँ पे पता चलेंगे। कुछ फॉर्मूले क्या रहते हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखने होते हैं, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये किस में होता है, पॉजिटिव में, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस निगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। इधर क्या होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। इधर क्या होता है, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। होता क्या है, यहाँ पे जितने भी रेशियोज हैं यानी ऑल रेशियो की मैं बात करूं अगर, साइन कॉस एंड टेन सब पॉजिटिव होता है। इधर ओनली क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन के साथ जो भी बनता है आपको पता है साइन से क्या बनेगा कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव रहने होगा। इधर क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है इधर क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस से सेक बनता है वही पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है कॉट भी पॉजिटिव होगा। कुछ फॉर्मुलेस हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस ए, वो आपका क्या होता है कॉस ए। अब कॉस 90 माइनस ए वो आपका क्या होता है साइन है। अब 10 90 माइनस ए वो आपका क्या होता है कॉट ए, ठीक है। अब ऐसे कॉसेक 90 माइनस ए वो आपका क्या बन जाता है सेक ए। अब सेक 90 माइनस ए वो आपका क्या बन जाता है कॉसेक ए। वैसे कॉट 90 माइनस ए वो आपका क्या बन जाता है tan ए, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेस हैं जो आपके आगे आएंगे, कुछ फॉर्मुलेस जो मैंने बता दिए वो यहाँ तक आएंगे। बेसिकली मैंने टोटल ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में तो आपको वहां पे क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके।